ये उस दौर की कॉमिक्स है दोस्तों जब स्टोरीज हल्की फुल्की साफ़ सुथरी और बहुत नीट एंड क्लीन अम्यूज़मेंट करती थी कॉमिक्स इंडस्ट्री में। बहुत सोच रहा था मैं इस स्टोरी को, हिचक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अपलोड करने के लिए। चिड़िया की बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन, कोई आर्टिफिशियल इसमें इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं। अंगारा एक ऐसा कैरेक्टर जिसने हमारे बचपन को शानदार बनाया। अंगारा और कमांडो नंबर 1 परशुराम शर्मा, प्रदीप साठे जी, सुलेख रवि बाकर, प्रमिला जैन जी, सब बड़े बड़े नाम इसके साथ। कुछ दिनों बाद राजकुमारी चांद्रा अंगारा से मिलने अंगारा द्वीप पधारी। हिंगलाज को अपने आपने कैद कर लिया, लेकिन वह कभी फरार हो गया तो राजकुमारी चांद्रा, मैं उस संबंध में ही कार्य कर रहा हूँ। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर हिंगलाज मर गया तो उसकी आत्मा किसी भी इंसान के शरीर से घुसकर हिंगलाज बन सकती है, जो एक नर पिशाच होगा, और उस नर पिशाच का खात्मा नामुमकिन होगा। जहाँ वह कैद है, लेकिन उसका कोई जादू काम नहीं कर सकता जब तक मैं उसकी मृत्यु का कोई उपाय तलाश न कर लूँ। उसके जीवित रहने में ही भलाई है। और अचंभा अचंभा के तीनों वीर खत्म हो चुके, इसलिए अब वह एक साधारण स्त्री मात्र है, और एक साधारण स्त्री से भला आपको क्या खतरा हो सकता है। ठीक है अंगारा, मैं इसी उलझन को लेकर यहाँ आई थी, अब मैं चलती हूँ। अंगारा ने राजकुमारी को तट पर विदा किया। राजकुमारी की शंका दुरुस्त है सुजुकी, अगर हिंगलाज जेल से भाग निकला तो सबसे पहले हमें निशाना बनाएगा। उसकी कोई युक्ति तो खोजनी ही चाहिए सर, जापान में बसा सुमी कबीला सबसे पौराणिक और अलौकिक शक्तियों का साधना स्थल माना जाता है। वह एक मठ में संत दोनी फूजी रहते हैं। वे संसार के हर जादू की काट जानते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो जापान। वेल रानी, हमें जापान ले चलो, जो आज्ञा स्वामी। और ये अंगारा की सबसे बेहतरीन जोरदार सवारी, जो देखते ही बड़ा इंटरेस्ट आता था। बचपन में हम भी सोचते थे काश हमारी भी कोई वेल रानी होती और हम भी कमान जटायु कहते या वेल रानी, और हमारे पास वेल आ जाती। खैर बचपन तो बीत गया। अब वेल रानी अंगारा और सुजुकी को लेकर चल पड़ी। शीघ्र ही वे जापान के समुद्री तट पर पहुंचे। वहां उस पहाड़ी पर संत दोनी फूजी का मठ है सर। मठ में आप दोनों का स्वागत है। हम दोनों संत दोनी फूजी से मिलना चाहते हैं, आइए। संत दोनी फूजी के पास समस्या गंभीर है। जब तक हमें उस जादूगर हिंगलाज की शक्तियों की संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती, हम उसका उपाय कैसे बता सकते हैं। फिर भी इसके दो तरीके हैं, या तो हिंगलाज को दिखा दो, हम खुद उसकी शक्तियों का पता लगा लेंगे, और अगर यह संभव नहीं तो एक और उपाय है। यदि किसी जादूगर की खोपड़ी से हिंगलाज के सिर पर प्रहार किया जाए तो मर तो जाएगा, लेकिन नर पिशाच नहीं बनेगा। परंतु ऐसा तभी करना जब वह जादूगर की खोपड़ी देख ले। उस खोपड़ी का वार धोखे से मत करना। जादूगर की खोपड़ी। अंगारा और सजुकी मत से बाहर निकले। मैं कुछ समझा नहीं। चार्ली हमेशा प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी अपने पास रखता है। प्रिंस टुम्बा भी तो जादूगर था। जादूगर की खोपड़ी हम कहाँ से लाएंगे सर? ला तो सकते हैं, मगर कोई चक्कर चलाना होगा। परंतु चार्ली है कहाँ, उसका ही पता लगाना होगा। मेरे खौफ से कहीं छिप गया है। चलो वापस लौटते हैं, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। वेल रानी उन्हें वापस अंगारा द्वीप ले जाने लगी। चार्ली कहाँ छिपा होगा? मैं ऐसा कब तक छिपा रहा? ये आया यूनिक कैरेक्टर, कॉमिक्स इंडस्ट्री का सबसे यूनिक और पर्सनली मेरा फेवरेट। इसकी आंखें काली, गड्ढे, कोटरदार खोपड़ी के साथ, छोटा बौना पतला शरीर, कोई मसल्स नहीं, बहुत ज़्यादा यूनिक। मैं कब तक छुपता रहूँगा? अंगारा का खतरा हर वक्त मेरे सिर पर है। लगता है मुझे बलारा की राजकुमारी की हत्या नहीं करनी थी। हैं? बलारा सुना है? बलारा देश में राजकुमार हिंगलाज ने भारी गड़बड़ मचाई है। चार्ली बेटा, अब चूहे की तरह डरने से क्या फ़ायदा? ओखली में सिर दिया है तो मूसले से का डरना। निकल इस गुफा से बाहर। बलारा देश चलकर जादूगर हिंगलाज से मिलता हूँ। चार्ली गुफा से बाहर आया। मैं अपनी कसम भूल गया। मैंने अंगारा को ख़त्म करने की कसम खाई थी। अंगारा को मुझसे डरना चाहिए, उल्टा मैं अंगारा से डरकर छिपता फिर रहा हूँ। चार्ली बलारा देश जा पहुँचा। ए भाई, जादूगर हिंगलाज कहाँ मिलेगा? वह तो पुराने महल के कैद खाने में सड़ रहा है। उसकी बेटी अचंभा भी कैद है।
चार्ली को बलारा देश की बगावत का सारा हाल मालूम हो गया। यहाँ तो लफड़ा हो गया। क्या हिंगलाज का जादू अंगारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया? मुझे उसे जेल में मिलना चाहिए। चार्ली पुराने महल की तरफ उड़ चला। जैसे ही वह पुराने महल पर उतरा, अरे रुक जाओ, कौन है तू? तुम्हारा बाप चार्ली। तो यही है चार्ली का एक तकिया कलाम, ठाक टुसिम टड़ाम। ये वर्ड जो है तौसी की कॉमिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। चार्ली पहरादारों को पछाड़ता कैद खाने की तरफ बढ़ा। कैद खाने में जादूगर हिंगलाज, मैं जादूगर प्रिंस टुम्बा का सेवक तुमसे मिलने आया हूँ। टुम्बा का सेवक? कौन? चार्ली। हाँ, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हें अंगारा ने धूल चटा दी। मगर मुझे यहाँ से निकाल चलो चार्ली। जब तक मैं इस किले से बाहर नहीं निकलता मेरा जादू काम नहीं करेगा, और मेरे बाहर निकलने का मतलब है अंगारा का खात्मा। अगर यह बात है तो तुम्हें अभी निकाल कर ले चलता हूँ, मगर तुम्हारी बेटी अचंभा, अफसोस। 3 दिन पहले ही अचंभा ने इस कैद खाने में ही आत्महत्या कर ली। मुझसे उसकी मौत का भी बदला अंगारा से लेना है। तो हो जाओ तैयार, मैं ये जेल की सलाखें तोड़ता हूँ तभी, खबरदार। और चार्ली से घुमा लेता है। सुंदर पिक्चर। देखते ही देखते चार्ली ने पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया। चार्ली ने सलाखें उखाड़ डाली। चलो, दोनों महल की छत पर पहुँचे, मैं तुम्हें उड़ा कर ले चलता हूँ। बड़ा अच्छा लगता था ये जो गुब्बारा टाइप का बन रहा है, बादल टाइप का, चार्ली कॉमिक्स में। अचंभा की मौत और हिंगलाज के फरार होने का समाचार अंगारा तक पहुंचा। यह चार्ली का कारनामा है। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। ये दोनों मिलकर एक और एक 11 हो जाएंगे। चार्ली हिंगलाज को एक सुरक्षित खंडहर में ले आया। अंगारा ने हमें छल कपट से और धोखे से शिकस्त दी। उसका है दिमाग ही लोमड़ी का है। मेरे फरार होने की खबर पाकर वह सबसे पहले मेरे जादू की काट तैयार करेगा, इसलिए हमारे हमले का तरीका बिल्कुल नया होगा। मैं बनूंगा कमांडो नंबर 1 और तुम्हें बनाऊंगा जटायु कबाब खटायु खटायु। यही अंगारा के कॉमिक्स की स्पेशलिटी होती थी। हाँ, तुम एक नन्हे विमान के अंदर छिपे रहोगे जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसी होगी। इंटरेस्टिंग। तुम्हारे पास एम्यूनिशन भी होगा। अंगारा तुम्हें कभी देख नहीं पाएगा और मैं नकाब पहने रहूँगा। हम दोनों मिलकर अंगारा द्वीप पर तबाही मचा देंगे। लेकिन अंगारा से युद्ध लड़ने से पहले उसकी आर्मी के बारे में तो जान लो तो बेहतर है। बताते जाओ। अंगारा का सबसे खतरनाक योद्धा है चिल्ली, जो तूफान से ही इंसानों को उड़ा सकता है और आग भी बरसाता है। उसे मैं देख चुका हूँ जादुई गोले में। एक है सीखू तोता, जो अकेला ही पूरी आर्मी को हंसा हंसा कर मार सकता है। वो हंसू मंत्र जानता है। जादुई गोले में वह भी दिखा था। बालू नामक पहाड़ जैसा बनमानुस है, जटायु जैसा उड़ाकू है और खतरनाक वेलरानी, ये सब हमारे रास्ते की बाधा बनेंगे। मैं भी जादूगर हिंगलाज हूँ। मुझ पर किसी भी जादू का मंत्र नहीं चलेगा। मैं अपने उन शस्त्रों का इस्तेमाल करूँगा जिनको इस्तेमाल करने से मेरा एक जादू ख़त्म हो जाता है। ठहरो, मैं तुम्हें अपने गुप्त शस्त्र दिखाता हूँ। यह रहा मेरा पहला शस्त्र। इस बाण को अगर चला दूँ तो आग पानी बन जाता है। और यह रहा त्रिशूल। यह बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकता है। हिंगलाज के हाथ में त्रिशूल आते ही बाण अदृश्य हुआ। और यह गदा है, जिसके ऊपर पड़ेगा वह जमीन में समा जाएगा। हैं? और इधर त्रिशूल अदृश्य हुआ। यह कुल्हाड़ी मेरी ढाल है, जो हर आने वाले शस्त्र को रोकेगा। जरूरत पड़ने पर यह पहाड़ को भी काट सकता है। और यह तलवार, जिसको निशाना बनाऊंगा उसको मार कर ही आएगी। देखा? इसके अलावा मेरी जादू की छड़ी भी है। उसका इस्तेमाल तुम युद्ध में देखना। अब सुनो मेरी योजना गौर से सुनो। अंगारा द्वीप में एक सुबह है। इतनी सुबह अंगारा देवता कहाँ से आ रहे हैं? ये रहा एक चिड़िया, बड़ा अच्छा पिक्चर। नहीं, वह जटायु नहीं है, कोई और पक्षी और उसके पंजों में एक कोई इंसान। अंगारा को खबर मिल गई। क्या कोई पक्षी एक इंसान को लेकर अंगारा द्वीप आ रहा है? हाँ, मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूँ। हिंगलाज कमांडो नंबर 1 बनकर अंगारा द्वीप पर उतरा। कौन हो तुम? कमांडो नंबर 1। पूरा परिचय दो। मैं आकाश के एक ग्रह का सुपरमैन हूँ। यह जगह खाली करवाने आया हूँ। हम यहाँ पे अपना एक लैंडिंग स्टेशन बनवाएंगे। तुम्हारा बाप भी ये नहीं खाली करवा सकता बे। मेरा नाम है बानू। अभी तेरे को फेंक कर वापस तेरे ग्रह पहुँचा देता हूँ।
ठहरो चिल्ली बानू। देखो कमांडो नंबर 1, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाए, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे पूरा किए बिना नहीं जा सकता। दोस्तों, खटायू लगता है इसका खात्मा किया बिना हम स्टेशन नहीं बना सकते। चलो हवा में। यस कमांडो नंबर 1। तभी कमांडो नंबर 1 के हाथ में गदा आ गया। ठाक, बाप रे अंगारा देवता, इसको खलास कर दो। गदा के एक ही प्रहार से बानू जमीन में धंस गया, उसका सिर्फ सिर ही बाहर रह गया। अंगारा ने फायरिंग की लेकिन कमांडो नंबर 1 का कुल्हाड़ा ढाल बन गया। सारी गोलियां कुल्हाड़े से टकराकर बिखर गई। जटायु के रूप में छिपे चार्ली के पास भी एक गन और कई बम थे। जटायु कम ऑन। खटायु हमारा पहला हमला खत्म, फरार। खटायु बना चार्ली कमांडो 1 को लेकर द्रुत गति से उड़ा। अंगारा ने पीछा किया परंतु जटायु चार्ली की स्पीड के बराबर नहीं उड़ सकता था, भाग गया। अंगारा वापस लौटा। सर, हमारे 10 जानवर उसने मार दिए। यह कमांडो नंबर 1 आखिर किस ग्रह का इंसान है? सर, मुझे जरा सोचने दो सजुकी, पहले बानू को बाहर निकालो। जमीन में धंस चुके बानू को सारे बाहर निकालने लगे। आखिरकार वह हमला करके भाग क्यों गया? अगले दिन कमांडो नंबर 1 आ गया। कमांडो नंबर भागो 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 भाग भाग। और आते ही आती उसने तबाही मचा दी और भसड़ पूरी मचा दी उसने। ठाक, गदा के प्रहार से हाथी भी जमीन में धंस गया। जटायु ने कमांडो नंबर 1 को जमीन पर उतारा। अंगारा फिर मुकाबले पे उतरा। कमांडो नंबर 1 का कुल्हाड़ा गोलियां रोकने लगा। खटायु उड़ता हुआ हमले कर रहा था। इस पक्षी को भी मजा चखाता हूँ। चिल्ली के छोड़े तूफान के भौर में फंसे खटायु ने कलाबाजी खाई। अपनी सुपर एनर्जी से तूफान काटकर बाहर आता हूँ। चार्ली की सुपर एनर्जी से खटायु तूफान से निकला। तभी कम ऑन खटायु, आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। एक बार फिर कमांडो 1 फरार हो गया। दोनों सुरक्षित पहुंचकर अपने अपने खेल से बाहर निकले। धीरे धीरे मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि जानवरों का अंगारा से विश्वास उठ जाएगा, और जिस दिन जानवरों का विश्वास उठ जाएगा, अंगारा खुद ही आत्महत्या पर मजबूर हो जाएगा। वाह, ऐसा जोरदार प्लान कभी मेरे खोपड़े में आया ही नहीं। इधर अंगारा द्वीप पर जानवरों में बेचैनी फैल रही है। सर, हम अपने ही द्वीप पर उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सब बुरी तरह भयभीत हैं। कमांडो नंबर 1 आता है और उन्हें मारकर निकल जाता है। उससे कैसे निपटा जाए? लोहे का एक महीन जाल तैयार करो जिसका सिरा लंबी जंजीर से बंधा होगा, फिर देखेंगे वो कैसे फरार होता है। सब जाल तैयार करने में लग गए। तीसरे दिन कमांडो नंबर 1 फिर अंगारा द्वीप पहुंचा। हा 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 हा। इधर ताक में बैठा जटायु जाल को पंजे में दबाकर उड़ा। आज फंसेगा तू मेरे जाल में। जैसे ही उसने हमला शुरू किया, जटायु ने जाल फेंका। जाल से बंधी जंजीर बानू ने पकड़ कर रखी थी। कमांडो नंबर 1, यह क्या लफड़ा है? नहीं उड़ सकता, मेरी सुपर एनर्जी भी ठप। उड़ाकर ले चल खटायु। आए, बानू ने पकड़ रखा है जाल। बानू ने जाल खींचना शुरू किया है। इस बानू पर गदे का प्रहार कर। कमांडो नंबर 1, वार तो तब करूँगा जब हाथ जाल से बाहर निकलेगा। बानू ने जाल खींचकर दोनों को जमीन पर उतार डाला। ऐसे आता हूँ ऊँट पहाड़ के नीचे। क्यों कमांडो नंबर 1, पसंद आया लैंडिंग स्टेशन? अपनी तलवार फेंक मारो इस पर। तलवार तो जाल से बाहर जा ही सकती है। खटायु, अभी इसका वक्त नहीं है। अब देखो मेरी छड़ी का कमाल। मैं इसकी नज़र बंद कर दूंगा। क्या मतलब? इन्हें जाल में कोई दिखेगा ही नहीं। वाह, तब तो मज़ा आ जाएगा। कमांडो नंबर 1 यानी हिंगलाज ने छड़ी से जादू चलाया है। गिले सिले गिले छू मंतर, बंद कर दें इनकी सबकी नज़र। अगले ही पल, अरे कहाँ गए दोनों? गायब गायब। जाल में तो कोई है ही नहीं। हमारी सारी मेहनत बेकार हुई। देखो, तलाश करो, जाने न पाए।
देखा, हम यहीं हैं और ये बेवकूफ़ हमें तलाश कर रहे हैं। उलझे हुए जानवरों ने जाल खोल दिया। चलो खटाइयो, एक बार फिर तबाही मचाकर फरार होते हैं। अदृश्य रूप से ही कुछ जानवर मारकर दोनों अपने सुरक्षित अड्डे पर पहुंचे। अब मुझे एक और काम करना होगा। क्या? अंगारा की हरकतें चेक करनी होगी। मगर कैसे? मेरे सिद्धि स्थल पर मेरा एक जादुई गोला है जिससे मैं जो चाहूँ नज़र आता है। तो फिर चलो उसमें देखते हैं। दोनों हिंगलाज के सिद्धि स्थल की तरफ उड़ चले। वहाँ पहुँचने पर सिद्धि स्थल में जाने के लिए तुम्हारा यह पक्षी वाला खोल उतारना पड़ेगा। कमांडो नंबर 1 आखिर जाल में फंसा, जाल से कैसे गायब हो गया सर? ऐसा लगता है जैसे हमारी नज़रें बांध दी गई हों या फिर वे ट्रांसमिट हो गए हो। अब क्या किया जाए? तभी सभी जानवर अंगारा से फरियाद करने लगे, हमारी प्राण रक्षा करो देवता, हमारी प्राण रक्षा करो। कमांडो नंबर 1 से हमारी जान बचाओ। अंगारा देश के प्राणियों, तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। कमांडो नंबर 1, तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए हमने फैसला किया है कि हम यह द्वीप खाली करवा देंगे। हम कहाँ रहेंगे? बलारा देश के जंगलों में। कल सुबह बलारा देश का जहाज़ तट पर आ जाएगा, सब उसी से प्रस्थान करेंगे। हिंगलाज अपने जादुई गोले से सब देख रहा था। देखा कितनी दहशत फैल गई है हमारी। उस अंगारा द्वीप को पूरी अमेरिका द्वीप खाली नहीं करा सकी, वह इतनी जल्दी हमारे कब्जे में आ गया। हाँ, अब हमारा झंडा अंगारा द्वीप पर गड़ जाएगा। क्या इस पलायन से आपकी कमजोरी जाहिर नहीं होती सर? इस समय हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कमांडो नंबर 1 से ही मैं ही आखिरी जंग अकेले ही लड़ूंगा। जिसकी पॉलिसी समझो सजुकी, वह मुझसे लड़ने के बजाय हमारे साधारण प्राणियों पर हमला करके मुझे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा है। एक बार उसे यहाँ स्टेशन तो बनाने देते हैं, फिर देखेंगे। अगली सुबह बलारा देश का जहाज़ अंगारा द्वीप के तट पर आ लगा। वतन से रुखसत होते कितना दुख हो रहा है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं जो अपने देश की रक्षा भी नहीं कर सकते? हिंगलाज को अपने जादुई गोले में सब नज़र आ रहा था। चार्ली, हम यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। इस जहाज़ पर हमला करेंगे और फिर चलो खटाई, उस जहाज़ पर हमला करते ही अंगाराज के सारे जानवर एक साथ ख़त्म। चलो। हिंगलाज ने नकाब चढ़ाया, चार्ली ने खटाइयों का खोल पहन लिया और दोनों उड़ चले कमांडो नंबर 1 बन के। सुंदर दृश्य। उधर जहाज़ पर एक बार पहले भी हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी, दुश्मन का अंतिम सांस तक मुकाबला किया था। चलो दोस्तों, इससे पहले कि जटायु हमें समुद्र की गहराइयों में ले जाए, वापस लौट चलो। हम मर जाएंगे परंतु वतन छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सब जानवर पानी में कूद पड़े। सब तट पर जा पहुँचे। देखो सजुकी, दुश्मन की एक चाल तो नाकामयाब हो गई। वह चाहता था कि जानवरों का मुझसे विश्वास उड़ जाए। दोस्तों, अंगारा देश के प्राणियों, मुझे तुम पर फ़ख्र है। अब मेरी तरकीब से काम लो। बानू, तुम समुद्र के जल में छिप जाओ, बाकी सब गुफाओं में छिप जाओ और गुफा के मार्ग बंद कर दो। चलो, जैसा कहा गया है वैसा ही करो। भड़ाम भड़ाम भड़ाम। वो रहा जहाज़, हमला करो। बड़ाम। उन्होंने जहाज़ डुबो दिया। हो गया किला फतेह। अब अंगारा अकेला रह गया। इस भरोसे मत रहना। कमांडो नंबर 1 अंगारा के साथ अभी चिल्ली जैसा योद्धा है। बानू है, सजुकी है। तुम चिल्ली से निपटना, मैं बानू को ज़मीन में धंस दूंगा। दोनों अंगारा द्वीप पर पहुँचे। अंगारा तो सिर्फ जटायु के साथ अकेला खड़ा है। संभल के उतरना, उसकी कोई चाल ना हो। क्यों अंगारा, कहाँ है तेरे योद्धा? सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं नहीं चाहता कि वे सब मारे जाएं। मैं तुम्हें यहाँ पर अपना स्टेशन बनाने की इजाज़त देता हूँ। अंगारा द्वीप अब तुम्हारे हवाले करके अब मैं रुखसत होता हूँ। चलो जटायु, आज के बाद अंगारा द्वीप कमांडो नंबर 1 का हो गया है। अंगारा जटायु के साथ उड़ चला। कमाल हो गया, इसने इतनी जल्दी हार मान ली। अब मैं इस जगह अपना सिद्धि स्थल बनाऊंगा और हम यहाँ दबा खजाना भी निकाल लेंगे। उधर जटायु अंगारा को लेकर आकाश में चक्कर काट रहा था। अब क्या इरादा है बॉस? बस रात होने का इंतजार है। रात होते ही जटायु, अब हम इस अंधेरे में अंगारा द्वीप पर उतरेंगे।
तुम यही ठहरो, मेरे इशारे का इंतजार करो। और अंगारा अकेले ही आगे बढ़ा। इधर अंगारा द्वीप की राज्यसभा में कमांडो नंबर 1 ने अलाव जला लिया था। कटायु, रात हो गई है, कुछ खा पीकर आराम कर लिया जाए। कमांडो नंबर 1, रात होते ही मैं बेकार हो जाता हूँ। मेरी मशीनरी सूरज के प्रकाश में काम करती है। चिंता मत कर खटायु, घबराता क्यों है? मैं तेरे साथ हूँ। इस जगह के चारों तरफ मैंने ऐसी जादुई लकीर खींच दी है जिसे लांघ कर कोई अंदर नहीं आ सकता। कमांडो नंबर 1, रात होते ही मैं बेकार हो जाता हूँ। यहाँ तक कि आकाश से भी कोई नहीं उतर सकता, कोई शस्त्र भी उस रेखा को पार नहीं कर सकती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें रात को लेकर कहीं उड़ नहीं सकता। अंगारा छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। तो मेरा शक सही निकला, बल्कि यह खटायु और कोई नहीं चार्ली है, और यह कमांडो नंबर 1 निश्चय ही हिंगलाज है। कल सुबह मैं अपने सिद्धि स्थल से अपना जादुई गोला भी ले आऊँगा। उसमें मैं अपने दुश्मनों को देख सकता हूँ। अगर अंगारा कोई छल करेगा तो हमें पता चल जाएगा। मेरी मानो तो उसके खटके को मिटा ही डालो। हम यही उसकी राज्यसभा में बम फिक्स कर देंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे। फिर जादुई गोले में देखते रहेंगे। जैसे ही वो अपनी राज्यसभा में कदम रखेगा, बम ब्लास्ट करके उसका खटका ही मिट जाएगा। खटखट, अब मैं मिटाऊंगा तुम दोनों का। अंगारा जटायु के पास पहुंचा। आबू आबू कम ऑन। जासूस आबू हाजिर हुआ। तुमने हिंगलाज का सिद्धि स्थल देखा है, जहाँ वह जादुई गोला रखा था? जी हाँ, हमें वहाँ ले चलो। आबू लेकर चल पड़ा। हिंगलाज के सिद्धि स्थल पर पहले तो इसका जादुई गोला तोड़ता हूँ। ठाक, अब वह मेरी हरकतें नहीं देख पाएगा। अब इसके सिद्धि स्थल पर यह गैस बम बना देता हूँ। जैसे ये बम फटेगा, ऐसी गैस फैलेगी कि हिंगलाज उसकी गंध से ही बेहोश हो जाएगा। खटायु बना चार्ली हिंगलाज को होश में नहीं ला सकता। उसके बाद तुम चार्ली को घेर लेना जटायु, सुबह होते ही। चलो खटायु, सिद्धि स्थल से जादुई गोला लेकर आते हैं। सिद्धि स्थल पर आने के लिए चार्ली जटायु के खोल से बाहर आया हुआ था। हिंगलाज ने भी कमांडो नंबर 1 का नकाब उतारा हुआ था। है, मेरा जादुई गोला टूट गया, बेड़ा गर्क। अब हम अंगारा की हरकतें कैसे देखेंगे? तभी छिपे हुए अंगारा ने गैस बम फोड़ दिया। हैं, ये गंध कैसी आ रही है? अगले ही पल क्या हुआ इसे? चार्ली जैसे मशीनी मानव पर तो गैस का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कमांडो नंबर 1, हिंगलाज हिंगलाज। नब्ज तो इसकी चल रही है, जिंदा है, पर बेहोश हो गया है। होश में कैसे आएगा? चलकर किसी डॉक्टर को लाता हूँ। चार्ली बाहर निकला। डॉक्टर कहाँ से लाऊं? वह सोचता आगे बढ़ रहा था। आइडिया, बलारा देश से कोई डॉक्टर उठा कर लाता हूँ। तभी, ठहर बालक, लगता है तू किसी विपत्ति में फंसा है। तू कौन है बे? मैं एक बहुत बड़ा वैद्य हूँ, हर रोग को ठीक कर देता हूँ। ओह वैद्यराज जी, मेरा एक काम कर दीजिए। यह वैद्यराज और कोई नहीं, भेष बदला हुआ अंगारा ही था। मेरा दोस्त बेहोश हो गया, उसे होश में ला दीजिए। बस, चल अपने दोस्त के पास मुझे ले चल। चार्ली वैद्यराज को अंदर लेकर आया। गंभीर रोग का शिकार हो गया है ये। थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था। बालक, इसका इलाज रात्रि के दूसरे पहर में होगा। रात को? हाँ, तुम यहीं इसके पास विराजमान रहना, मैं जड़ी बूटियाँ लेकर आता हूँ। और वैद्यराज चले गए। बेड़ा गर्क, रात के समय अगर यहाँ अंगारा आ गया तो? रात के समय मैं आ गया बालक, तेरे दोस्त को अभी होश आ जाएगा। वैद्यराज बने अंगारा ने कोई मामूली पत्तियां हिंगलाज को सुंघाई। हैं, इस पर तो कोई जड़ी बूटी काम ही नहीं कर रही है। क्या यह कोई जादूगर है? हाँ, तब तो इसका इलाज किसी मुर्दे की खोपड़ी से होगा। मुर्दे की खोपड़ी? हाँ, ये खोपड़ी है मेरे पास, इससे इसका काम चल जाएगा। अवश्य चलेगा। चार्ली ने प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी अंगारा को थमा दी। अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ बालक, यह इलाज अकेले मैं करूँगा। चार्ली बाहर जाने लगा। पता नहीं क्या खटराग है। जैसे ही वह बाहर निकला, जटायु तैयार था। आ गया मेरा शिकार। हाँ पकड़ लिया जटायु ने उसे अपने पंजे में। चल बेटा चार्ली,
जटायु चार्ली को लेकर अंगारा द्वीप पहुंचा। बानू बानू जल्दी निकलो। बानू समुद्र में से बाहर निकला। बानू इसके हाथ पैर जंजीर से बांधकर अपनी कमर पर लटका ले। चार्ली को बानू ने बांधकर लटका लिया। इसमें इतनी एनर्जी पैदा नहीं हुआ कि मुझे लेकर उड़ जाए। आज के बाद ये बौना मेरी कैदी। हिंगला, सुबह तक तुझे अपने आप होश आ जाएगा, तब शुरू होगी तेरी मेरी जंग। उससे पहले तेरी जादू की छड़ी को अपने कब्जे में कर लेता हूँ ताकि तू मेरी नज़रें न बांध सके। सुबह जब हिंगलाज को होश आया, हैं मेरे साथ क्या हुआ? चार्ली खटायू। जैसे ही हिंगलाज कमांडो नंबर 1 बनकर बाहर निकला, कहाँ गया वह? उसे मोटे कपड़े के थैले में भरकर जटायु ले उड़ चला। है क्या ये? कहाँ मैं घिर गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जादू की छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ गई? कमांडो नंबर 1 को भी अंगारा द्वीप पहुंचा दिया जटायु ने। बानू, इस थैले की रस्सी भी पकड़ ले, छूटनी नहीं चाहिए। अंत में जटायु अंगारा को लेकर अंगारा द्वीप पहुंचा। सब आपके प्लान के मुताबिक हो गया बॉस। अंगारा द्वीप के प्राणियों, सब बाहर निकल आओ। सब अपनी अपनी गुफाओं से बाहर आ गए। बानू, अब यह थैला खोल दो। ये है अंगारा द्वीप के नन्हे और बिल्कुल मासूम निर्दोष जानवर। कमांडो नंबर 1, मार डाल इस अंगारा को, मार डाल। इस बानू को भी मार डाल। सावधान। कमांडो नंबर 1, मार डाल इस अंगारा को, मार डाल। इस बानू को भी मार डाल। सावधान कमांडो नंबर 1, मैं तुझे धोखे से नहीं, जंग में ललकार कर मारूंगा। सावधान, युद्ध के लिए तैयार हो जा। कमांडो नंबर 1 के एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा आ गया। अब चूहे बिल्ली का खेल खत्म। उसने गदा फेंका, लेकिन खोपड़ी से टकराते ही गदा टूट गया। ठाक। ओह, यह खोपड़ी जरूर किसी जादूगर की है, वरना मेरा गदा ना टूटता। उसने त्रिशूल फेंका, लेकिन त्रिशूल भी खोपड़ी से टकराकर टूट गया। ठाक। उसने फेंके तलवार का भी वही हाल हुआ। ठाक। कमांडो नंबर 1 उर्फ हिंगलाज, अब क्या करोगे? यह मुझे जान गया है। ओह, इस समय मुझे भाग लेना चाहिए। अंगारा ने उसका पीछा किया। मुर्दार हिंगलाज भाग रहा है, मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर अंगारा होगा। खोपड़ी के सारे प्रहार कमांडो नंबर 1 कुल्हाड़े पर रोकने लगा। पहले इसका कुल्हाड़ा ही छीनना होगा। हिंगलाज, अब तेरे पास बचने के लिए कोई जादू नहीं बचा है तो उसका प्रयोग कर। अंगारा ने हिंगलाज के चेहरे से नकाब उतार दिया। हिंगलाज, तूने मेरे अंगारा द्वीप के बहुत सारे नागरिकों की हत्या की है, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, सबके सामने मिलेगी। चल मेरे साथ। अंगारा उसे राजसभा में ले आया। यह है मेरे नागरिकों का कत्लेआम करने की सजा। ब्रूटैलिटी, फैटैलिटी। जी हाँ, मोर्टल कॉम्बैट नामक गेम में यही बोलता है। बड़ा मज़ा आता है सुनने में। और स्ट्रीट फाइटर में भी ऐसा ही कुछ साउंड है, जो शोरियुकेन, और एक और साउंड है रु वाला। बड़ा मज़ा आता है वो सुनने पर। खोपड़ी का स्पर्श होते ही हिंगलाज का सर फट गया खरबूजे की तरह। बानू, अब चार्ली को आज़ाद करो। ले संभाल, बांध ले इस खोपड़ी को। यह तेरे अक्के की खोपड़ी है, यह मेरे किस काम की? और चल भाग यहाँ से। अंगारा द्वीप पर खुशियों की लहर दौड़ गई। अंगारा देवता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो मित्रों, एक डेडिकेशन, एक समर्पण, एक प्रेम के साथ एक कॉमिक्स बनाया मित्रों। बस ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत हाई फाई मेरा चैनल भी नहीं है। बस इंडिया के कॉमिक्स प्रेमियों के लिए मेरा एक प्रयास है कि कॉमिक्स इंडस्ट्री जो कभी हमारी ख़त्म हो गई, हमारी देसी, हमारी खुद की भाषा में, लैंग्वेज में, और जिन चरित्रों को देख करके हम पले बढ़े, बड़ा हुए, वो चरित्र आज कहीं खो गए हैं। बस यही है दोस्तों कि मेरे वीडियो के लास्ट में, ये मेरे लास्ट
जो अंतिम लाइन है जो इस कॉमिक से रिलेटेड है, इसके बाद मैं ज़रूर एक नई स्टोरी पब्लिश करूँगा, बहुत जल्दी खोज रहा हूँ। दोस्तों प्रयास यही है कि हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री अलाइव रहे, ना ही मैं किसी का कॉपी करता हूँ ना ही डुप्लीकेट करता हूँ। मेरी तो कोशिश तो है कॉमिक्स इंडस्ट्रीज़ को और आगे लेके जाने के लिए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, सभी सर लोगों के साथ, सभी मैडम लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। राज कॉमिक्स परिवार वालों के साथ भी मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों मैं किसी का कॉपी करके क्या करूँगा, मैं एक साधारण टीचर हूँ, प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन पढ़ाता हूँ और एक इंटरेस्ट के तौर पर ये बस मैं वीडियो बनाता हूँ, जो कि मेरा बचपन से था। इंटरेस्ट बस यही है दोस्तों कि अपने देसी कैरेक्टर्स को भी बच्चे जाने, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है जो पबजी मोबाइल और इस तरह की चीज़ों में आ गई, उससे मच बेटर ये कॉमिक्स थी जिसमें कम से कम बच्चे लिखना पढ़ना और कुछ शब्दों का वर्ड एक्सप्रेशन जान पाते थे। तो दोस्तों शिक्षा एक बहुत बड़ा एक सामाजिक एक मापदंड है। हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। सभी भारत के हमारे बच्चे शिक्षित हों, अच्छा रोजी रोजगार प्राप्त करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो को स्टॉप करता हूँ, विराम करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही है दोस्तों कि आप वीडियो को देख कर कमेंट जरूर कीजिए, उससे थोड़ा स्पिरिट हाई रहता है। और आपकी बहुमूल्य राय और फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगा, किन किन कॉमिक्स पे मैं वीडियो डालूँ, और अपने राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट कॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।